हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देव और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो ओनली ऑन माय चैनल डोमिनार ड्रीम्स। जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि ये वीडियो है नॉर्थ सिक्किम के पूरे डिटेल्स के ऊपर कि प्लान कैसा करना चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए, परमिट्स क्या है, परमिट्स के बारे में भी पूरा जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा क्योंकि आफ्टर दिस लॉकडाउन बहुत सारा नया नियम्स हो चुका है परमिट्स का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं आप लोगों को लिए एक बोनस भी दूंगा और ये जो बोनस है ये खुद के एक्सपीरियंस से मैं जिस होम स्टे या होटल्स में ठहरा हूँ उनके डिटेल्स भी साथ में उनका नंबर भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ डे 1 के बारे में। सो डे 1 क्या है? डे 1 पे अपने को जाना है कोलकाता टू सिलीगुड़ी, जो कि है अप्रोक्स 600 किलोमीटर और जिसको पूरा करने के लिए एवरेज में 16 to 18 आवर्स लगते हैं, क्योंकि मैं खुद 2 बार जा चुका हूँ इस रूट पे, एक दिसंबर 2020 में, एक अप्रैल 2021 में। तो दिसंबर में जब मैं गया था तब मुझे लगे थे 18 आवर्स और जब अप्रैल में मैं गया तो तब लगे मुझे 16 आवर्स। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर डे 1 कोलकाता टू सिलीगुड़ी के लिए बेस्ट रूट कौन सा है। तो जब भी मैंने अपने घर से, जो कि है गरिया से सचित्रा होटल, वो होटल है जहाँ पे हम नॉर्मली ठहरते हैं जब सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, तो इसीलिए मैं वही नॉर्मली जीपीएस में देता हूँ। तो जब मैंने कोलकाता टू सिलीगुड़ी जीपीएस में डाला तो आप देखो कि देखा जाए तो 3 टाइप का रूट आया। ठीक है, एक है आपका दुमका भागलपुर पूर्णिया होके जो कि दिखा रहा है 657 किलोमीटर, एक है आपका बंगाल टू बंगाल जो है 589 किलोमीटर, और एक है कि एक नॉर्थ वेस्ट साइड से जो हम लोग जाते हैं वो कल्याणी एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट हम लोग NH34 जो कि बहरमपुर हाईवे वो पकड़ सकते हैं। मेरे घर से जो सामने आता है, नजदीक पड़ता है, वो है ये वाला रास्ता जो अभी ब्लू में आपको दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए आसान कर देता है ये रूट, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हैं। तो वो के बाद जो सेकेंड हुगली ब्रिज आता है अपना कोलकाता में, टोल प्लाजा वर्धमान के तरफ, वहाँ से हम लोग जाएंगे मोलग्राम की तरफ। मोलग्राम से हम लोग NH34 पकड़ के फराक्का ब्रिज होते हुए मालदा बाईपास रोड रायगंज से बोतलबड़े से हम लोग राइट लेके सीधा निकलेंगे धानतोला, उसके बाद आएगा इस्लामपुर, उसके बाद आएगा आपका सिलीगुड़ी। तो ये जो है बेसिक एक आउटलाइन है और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अभी दिखा रहा है 596 किलोमीटर और अभी जो दिखा रहा है आवर्स मतलब टाइम दैट इज 14 hours 44 minutes, अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 16 to 18 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि फारक्का और मालदा के बीच में एक दो जगह है जैसे कालिया चौक, वहाँ पे बड़ा जैम होता है। अगर वहाँ पे जैम मिल गया तो आपका किस्मत बहुत खराब है, लेकिन अगर जैम नहीं मिला तो 15 to 16 आवर्स इस एवरेज में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि मैं 2 बार गया था और हम लोग को कालिया चौक में जैम मिला था, तो दिसंबर में जब हम लोग गए थे तो 18 आवर्स लगा था, अप्रैल में जब मैं गया तो 16 आवर्स लगा था। ऊपर से दिसंबर में रास्ता भी ज़्यादा खराब था, अभी रास्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मोरग्राम जो मोड़ है जहाँ से हम राइट लेके टुवर्ड्स NH34 जाते हैं, वो रास्ता पहले बहुत बड़ा गड्ढे से भरा था, लेकिन रिसेंटली मैं जब अप्रैल में गया एंड ऑफ अप्रैल, तब देखा कि वो सारा जो गड्ढा है ना सब भर दिया है। तो रास्ता अगर देखो तो 85% रास्ता आपका अच्छा है। तो चलिए अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 पे हम लोग को जाना है सिलीगुड़ी टू लाचेन। सिलीगुड़ी मतलब जो होटल में हम लोग कल ठहरे थे सचित्रा होटल, और लाचेन जो होटल मैंने आपको बताया कि चाचू वैली होटल वो है, तो इसलिए मैंने डेस्टिनेशन में वही मारा है। और साथ में मैंने आपको कुछ मेन सिटीज का नाम भी दे दिया है। सिलीगुड़ी से लाचेन जाने के 2 रास्ते हैं, एक है आप गैंगटॉक घूम के जा सकते हो और एक है आप डायरेक्ट जा सकते हो। ये जो डिक्चू वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, ऑफ रोड है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो आप इस रास्ते से जा सकते हो, क्योंकि ये शॉर्टकट भी है, क्योंकि किलोमीटर इसमें कम है। अगर आप गैंगटॉक से घूम के जाओगे तो किलोमीटर भी बढ़ेगा, लेकिन वो रास्ता अच्छा है। तो नॉर्मली जो बड़े पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं तो वो है रोंगपो आपको पता ही है, वो है सिक्किम का एंट्री गेट जहाँ पे चेक हो रहा है। पहले आप डिक्चू जाओगे, उसके बाद मनगन जाओगे, उसके बाद आप पहुंचोगे चुंगथांग से लेफ्ट लोगे तभी आप पहुंचोगे लाचेन, क्योंकि राइट जो है वो लाचुंग की तरफ जाता है। तो ये जो है बेसिक एक आउटलाइन है फ्रॉम सिलीगुड़ी टू लाचेन। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डे 3 के बारे में, जो कि होने वाला है जी सबसे एडवेंचरस और सबसे बढ़िया दिन आप लोगों के लिए, क्योंकि इस दिन आप लोग जाओगे दी
प्राइम डेस्टिनेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ सिक्किम विच इज़ गुरुदोम्बार लेक, जो कि है 17,800 फीट। सो आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो लाचेन से, अराउंड 5:15 AM इन दी मॉर्निंग। आप थांगू होते हुए कैफ़े 15,000 पे पहुँचो। कैफ़े 15,000 है वो लास्ट मिलिट्री चेक पोस्ट के वहाँ पे है, और ये जो कैफ़े है ये रन करते हैं मिलिट्री के लोग ही, और ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑल्टीट्यूड। उसके बाद आप गुरुदोम्बार जाओ, गुरुदोम्बार से आराम से वापस आओ टू लाचेन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाचेन से कैफ़े 15,000 का जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब है, और कैफ़े 15,000 से गुरुदोम्बार लेक का जो बेस है वो सही है। उसके बाद आपको एक इंक्लाइन चढ़ाई करनी पड़ती है जो कि बहुत टफ है, लेकिन आप हिम्मत रखो, पैशनेट रहो, आप आराम से पहुँच जाओगे। तो जब आप वापस लाचेन आओगे, लाचेन में आप लंच करोगे, फिर सामान पैक करके आप निकल पड़ोगे लाचुन की तरफ चुंगथांग होते हुए। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 177 किलोमीटर्स, और यहाँ पे दिखा रहा है 6.5 आवर्स। अगर आप कहीं रुको नहीं, कहीं एंजॉय ना करो, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग कैफ़े 15,000 में जाके आप लोग थोड़ा सा खाओगे, उसके बाद गुरुदोम्बार लेक में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तो ये अराउंड 8-9 आवर्स 10 आवर्स हो जाता है। मतलब आप आराम से शाम के 6-7 बजे तक लाचुंग पहुँच जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं डे 4 लाचुंग टू 0 पॉइंट। सो डे 4 है कि लाचुंग से हम लोग पहले जाएंगे 0 पॉइंट, जो कि हम लोग यामथाम वैली होते हुए जाएंगे। उसके बाद वापस आएंगे लाचुन में। लाचुन में हम लोग लंच करेंगे, और लंच करके दोबारा हम लोग निकल जाएंगे मनगन के तरफ, तो चुंगथांग होते हुए मनगन। और मनगन में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप रिंगहिम हेलीपैड पे जाके एक दिन स्टे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है और वहाँ से एक अमेजिंग कांचनजंगा व्यू आप लोगों को मिलता है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो एज पर गूगल मैप अभी दिखा रहा है कि 153 किलोमीटर, जिसका टाइम है 5 hours 2 minutes। तो टाइम से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो टाइम लग जाता है। लेकिन आप आराम से शाम तक मनगन आप पहुंच सकते हो, और अगले दिन सुबह उठ के आप सनराइज देखो, कांचनजंगा व्यू देखो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद आप टूवर्ड्स रायगंज के लिए निकल जाओ। तो दैट शुड बी इन दी डे 5। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं डे 5 की तरफ, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, और वापस आने का एक्चुअली वक्त आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे फ्रॉम मनगन टू रायगंज। सो मनगन से हम लोग निकलेंगे सुबह 8-9 बजे, ब्रेकफास्ट करके आप निकलो। उसके बाद डिक्चू, रोंगपो, कोरोनेशन ब्रिज, शिलीगुड़ी, इस्लामपुर, धानतोला, बोतलबाड़ी होके आप रायगंज पहुँचो। तो किलोमीटर्स उस दिन अप्रोक्सीमेटली आपका 334 किलोमीटर्स दिखा रहा है, जो कि है अराउंड 10 hours 4 minutes। सो आप अगर सुबह 8-9 बजे करीब निकलते हो तो आप शाम के 7-7:30 बजे तक आराम से आप रायगंज पहुंच जाओगे, और रायगंज में आप होटल लेके रायगंज में रह लो। उसके बाद डे 6 जो आएगा, मतलब अगला दिन जो है, वहाँ पे हम लोग रायगंज टू कोलकाता आएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं आखिरी दिन के ऊपर, जबकि हम लोग रायगंज से अपने घर पहुंचेंगे। सो दी एंड ऑफ ट्रिप। सो ये इस तरह से कुछ होगा। रायगंज से आप आराम से निकलिए, 7-7:30 बजे के अंदर आप निकल जाइए। सेम रास्ता जब हम लोग डे 1 पे जिस रास्ते से गए थे बंगाल टू बंगाल, वही रास्ता हम लोग को लेना है। तो रायगंज से हम लोग मालदा बाईपास होते हुए फरक्का ब्रिज क्रॉस करेंगे। फरक्का ब्रिज क्रॉस करते हुए NH34 से मोरग्राम की तरफ आएंगे। मोरग्राम से बर्धमान काटवा रोड होते हुए, उसके बाद हम लोग बर्धमान से डानकुनी टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे। टोल प्लाजा क्रॉस करके राइट लेके सेकंड हुगली ब्रिज का जो टोल है वो क्रॉस करके सेकंड हुगली ब्रिज क्रॉस करेंगे। उसके बाद जो गरिया है होम। सो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो अराउंड रफली 438 किलोमीटर्स है, और आपको दिखा रहा है 10 hours 33 minutes। सो अराउंड 11 to 12 आवर्स में आप आराम से, मतलब शाम के 7:30-8 बजे तक आपको आराम से घर पहुंच जाना चाहिए। तो ये था पूरा रूट और डे वाइज प्लान फॉर अ 6 days सिक्किम प्लान, नॉर्थ सिक्किम। एक्चुअली मैं रिटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करके 1 और 2 पार्ट्स में इसीलिए किया हूँ, क्योंकि जाने के टाइम एनर्जी फुल रहता है, हम लोग फ्रेश रहते हैं, इसलिए एक ही दिन में हम लोग कोलकाता सिलीगुड़ी जाते हैं। लेकिन बाकी जो राइड्स है वो करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉडी में टायर्डनेस आ जाता है, इसीलिए रिटर्न का जो जर्नी है आप उसको ब्रेक करके आओ। सबसे बेस्ट रहता है, ताकि आपके शरीर के ऊपर भी कोई ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड टॉपिक था, विच इज ऑल अबाउट परमिट्स फॉर नॉर्थ सिक्किम। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट के बारे में, जो कि है परमिट्स। सो परमिट्स के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फिलहाल अगर आप सिक्किम जाना चाहते हो, या आफ्टर April 1st 2021 सिक्किम में घुसने के लिए नेगेटिव RT-PCR जो रिपोर्ट है वो मैंडेटरी है। मैं जब गया था हम लोग भी करवा के गए थे। अगर आप ये नहीं करवाते हो तो आपको रोंगपो से एंट्री नहीं मिलेगी।
यहाँ पे और एक चीज है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। सो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर है, लेकिन वो 72 आवर से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। मानो कि आप ऐसे जगह से आ रहे हो, या आप बॉम्बे से आ रहे हो, या दिल्ली से आ रहे हो, या बेंगलोर से बाइक लेके आ रहे हो, तो क्या हुआ, अब अपने स्टेट से अपने एरिया से जब आपने आरटीपीसीआर करवाया था तो वो नेगेटिव था, लेकिन जब तक आप चेक पोस्ट में पहुंचे ऑलरेडी 4 डेज 5 डेज हो चुका है। तो उसी लोगों के लिए ये RAT टेस्ट एप्लीकेबल है। अगर आपके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर नहीं है, चाहे वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन पुराना हो या नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी सिक्किम में एंट्री के लिए। अब आते हैं परमिट में। अच्छा, पहले परमिट दो जगह पे बनते थे, एक था गैंगटॉक और एक है मंगन। रिसेंटली मंगन में अभी आपको परमिट नहीं मिल रहा है, तो गैंगटॉक से आपको परमिट लेना पड़ेगा। अगर आप गैंगटॉक से परमिट लो तो वहाँ पे आपको 1-1.5 दिन रहना पड़ता है। तो कॉस्ट सेम ही है, डॉक्यूमेंट्स भी सेम है। डॉक्यूमेंट्स में देखिए पर दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिक जो आपका बाइक के जो पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, साथ ही साथ आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि वोटर कार्ड, क्योंकि सिक्किम में आधार कार्ड नहीं चलता है। यही है मेन डॉक्यूमेंट। साथ में और एक चीज भी आपको करना पड़ेगा कि आपको सिक्किम वेबसाइट में, सिक्किम जो टूरिज्म का वेबसाइट है, उसमें जाके आपको एक ट्रैवल कार्ड बनवाना पड़ता है। तो जो URL है वो आप नीचे आप देख पा रहे हो, वहाँ पे जाके एक ट्रैवल कार्ड बनवाना पड़ता है। और एक चीज है, वो जब आप सिक्किम के टूरिज्म वेबसाइट में घुसोगे तब वहाँ पे एक PDF मिलता है जहाँ से आप देख सकते हो कि वो ट्रैवल कार्ड जो भी है कैसे बनाते हैं। तो ट्रैवल कार्ड भी मैंडेटरी है। और साथ में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बताए, इन सारे पेपर्स का आपको 3 कॉपी जेरॉक्स प्लस 3 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके लेके आपको टूरिज्म ऑफिस जाना पड़ेगा, जो कि एमटी पार्क के नजदीक ही है। एग्जैक्टली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 कॉपी जेरॉक्स और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जब आप जमा करोगे, उसके बाद आपको एक पेपर मिलेगा। वो पेपर आपको अगले काउंटर में, जो कि पास ही में है, उस काउंटर में अगले दिन सुबह जाके देना पड़ेगा। तब आने से 1 घंटा के अंदर आपको दूसरा परमिट जो आपको मिलेगा। सो टोटल आपके पास 2 पेपर्स होंगे, एक येलो कलर का होगा और एक व्हाइट कलर का होगा। देखिए मेरा जो परमिट था इस सिक्किम का, वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इस सिक्किम का था, लेकिन नॉर्थ सिक्किम का भी एक ही जैसा होता है, तो येलो और एक व्हाइट। अब मैं आता हूँ और एक जो नया नियम किया है सिक्किम गवर्नमेंट में, जब आप प्रोटेक्टेड एरिया में रहोगे तब आपको पर डे 200 रुपीज एक्स्ट्रा एक चार्ज देना पड़ेगा, जो कि आपको वहाँ के लोकल SBI बैंक में जाके जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये पहले नहीं था। अगर आप खुद का बाइक लेके जाते हो तो 200, अगर आप वहां से रेंट लेते हो तो 100। और ये जो फीस है ये इस हिसाब से कैलकुलेट होता है कि जब आप प्रोटेक्टेड एरिया में जा रहे हो, जैसे कि आप गुरुद्वारा जा रहे हो, तो पहला जो चेक पोस्ट है चुंगथांग में मिलेगा। जो चुंगथांग से ही आपका प्रोटेक्टेड एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो आपको लगभग कम से कम 3 दिन का आपको 200 रुपए करके चार्ज लगेगा। लेकिन मानिए कि आप जब वापस आ रहे हो, आप एक रात मंगन में अगर ठहरते हो, तो आपको उस मंगन में जो आप ठहर रहे हो उसके लिए आपको 200 रुपीज पे नहीं करना है। 200 रुपीज किसके लिए पे करना है? ओनली व्हेन यू आर इन द प्रोटेक्टेड एरिया एज अ प्रोटेक्टेड एरिया कॉस्ट। इस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको प्लान बताया 5 डेज का, इसमें आपको सिर्फ 3 ही दिन का ये 200 रुपए एक्स्ट्रा जो चार्ज है, दैट इज 600 लगेगा। तो आप खुद से भी करवा सकते हो, लेकिन खुद से करवाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने जो दिखाया आपको पूरा प्लान, इसमें मैंने गैंगटॉक इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन खुद से बनवाना चाहते हो अगर आप परमिट, तो आपको गैंगटॉक जाना पड़ेगा। गैंगटॉक जाके आप जिस दिन पहुंचोगे वो दिन प्लस और एक एक्स्ट्रा दिन आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको परमिट मिलेगा, तब जाके आप गुरुद्वारा की तरफ जा सकते हो। और एक ऑप्शन है कि आप एजेंट से भी करवा सकते हो। एजेंट से करवाना एक हैसल फ्री प्रोसेस है, और सबसे बेस्ट बात है कि आपको कलेक्ट करने के लिए गैंगटॉक नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने करवाया था, मुझे दोनों टाइम रॉक पे ही वो लोगों ने डिलीवर कर दिया था मेरा परमिट। तो मैं गैंगटॉक गया नहीं, रॉक से ही मैं दोनों अलग तरफ चला गया था, एक था नॉर्थ सिक्किम की तरफ, एक था ईस्ट सिक्किम की तरफ। तो मैंने जिस एजेंट से करवाया था वो बहुत ही अच्छे थे, नामी थे। तो उनका जो डिटेल्स है अभी स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा। और एक चीज है कि अगर आप एजेंट से करवाते हो तो कॉस्ट कुछ ऐसा आता है कि वो एक बेसिक का चार्ज लेते हैं, जो कि 800, 1000, 1200 डिपेंड करता है। तो मैंने जिनसे करवाया था वो 1000 रुपीज लिया था, और साथ में प्रोटेक्टेड एरिया में जितना आपका पर डे कॉस्ट आ रहा है वो आपको देना पड़ेगा। तो यही था सारा चीज परमिट के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। अभी बारी आती है बोनस की। तो ठीक है, चलिए मैं सारे
जो है ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा एक के बाद एक। मैं इन्हीं जगहों पे ठहरा था जब मैं नॉट सिकिम गया था, जिनके नाम कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों के लिए। तो जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही इस सिक्किम और फिर बाद में नॉर्थ और ईस्ट कंबाइंड जो प्लान है वो आप लोगों के लिए लाऊं, तो जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए, और मुझे इनकरेज कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, एंड मैं आप सबको यही विश करता हूँ कि स्टे सेफ, stay healthy, love and respect your parents, and on that note, this is your host and host Dave signing